Dear student, welcome to the new video of problem set 3 geometry. So today we are going to solve question number 6. In this question they have given a circle, a big circle with center M, a small circle with center N, MR equals to 9, radius of NS and TN is 2.5. This is given. And then we have to find these informations. MT, MN, angle NSM, MS is to SR. ये चीज़ें हमें ढूंढनी है और इसमें रेडियस दोनों का दिया हुआ है. N और S को हम ज्वाइन कर देंगे, T और N को भी ज्वाइन करेंगे, M से लेके T तक हम ज्वाइन करेंगे. ये टेक्स्ट बुक में इतना ही डायग्राम दिया है, हम इसको कंप्लीट करते हैं इंफॉर्मेशन के हिसाब से. एमटी, हमें एमटी ढूंढना है. इतना पार्ट 2.5 मतलब ये मिल जाएगा तो हम एमटी बता पाएंगे. इसको ढूंढने के लिए पाइथागोरस लगाना पड़ेगा. अगर ये 2.5 है तो ये भी 2.5 है. ये ढूंढने के लिए अगर हमें ये मालूम है तो हम इसको ढूंढ सकते हैं. ये पूरा 9 है. अगर हमें ये पता चल जाए कि ये कितना है तो हम इसको भी ढूंढ लेंगे. ठीक है. तो गिवन इंफॉर्मेशन कहती है कि लार्जर रेडियस इज 9. सिंस larger radius is 9 centimeter, so it's given smaller radius is 2.5. It is given, therefore एम आर और एम पी ये दोनों भी बड़े का रेडियस है, बड़े सर्कल का. एम आर इक्वल्स टू एम पी इक्वल्स टू 9 रेडियस ऑफ सेम सर्कल. ठीक है. तो ये पूरा 9 है, ये भी 9 है, ये पूरा 9. तो 9 में से 2.5 निकाल दिया तो मिला 6.25. ये पार्ट मिल गया, ये पार्ट मिल गया. ये और ये इक्वल है तो दिस वाज 9, दिस इज 9. 9 minus 2.5 we get 6.25. so sorry 6.5. ओके. तो अब हमारे पास ये भी है क्योंकि ये रेडियस है इसके बराबर, ये भी है. अब इसे ढूंढना आसान होगा. एमएस, तो ये बड़ा रेडियस हो गया. वैसे ही छोटा रेडियस एस एन इक्वल्स टू एम टी इक्वल्स टू 2.5. दोनों का सेम रीजन है. रेडियस ऑफ सेम सर्कल, सेम लार्जर सर्कल, और इसके लिए लिखेंगे रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल. इसका रेडियस ऑफ लार्ज सर्कल, रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल, दोनों का रेडियस मिलने की वजह से हमें मिल गया
mn कैसे मिला? mt इक्वल्स टू mn प्लस nt। तो mt तो 9 है, यहाँ देखो mt इक्वल्स टू 9, mn नहीं मालूम है, ये है 2.5, 9 माइनस 2.5 इक्वल्स टू mn, 6.5 इक्वल्स टू mn। ठीक है, ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि हमें ये ढूंढना था जिसके लिए इसकी जरूरत थी, इसलिए इसको ढूंढा है। यहाँ पे एक क्वेश्चन दे तो 1, ठीक। अब हम इसका यूज क्या करेंगे? तो पाइथागोरस यूज करके इसको ढूंढेंगे, क्योंकि क्या ढूंढने बोला था? mn मिल गया, ठीक है। mt इसके बराबर है mr इक्वल्स टू mt, बोथ आर रेडियस, mt यहाँ पे मिल गया था 9, mn हमने ढूंढ लिया 6.5। अब ms इस टू r के लिए ms का वैल्यू रहना चाहिए, इस वजह से हम ms इस टू r एंगल nsn, ये एंगल कितना है पूछ रहे, वो 90 डिग्री है, ठीक है। तो वो कैसे है उसको नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। ms is tangent to smaller circle, therefore ns perpendicular to ms, therefore angle nsm equals to 90 degree। tangent theorem, इस रीजन की वजह से NSM कितना हो गया 90, यहाँ पे मैंने 90 का साइन बना दिया है, और ये ट्रायंगल बन जाता है, कौन सा ट्रायंगल? राइट एंगल। इन राइट एंगल ट्रायंगल NMS बाय पाइथागोरस, ये हाइपोटेन्यूज है, mn स्क्वायर इक्वल्स टू ns स्क्वायर प्लस sm स्क्वायर, mn 6.5 स्क्वायर इक्वल्स टू ns 2.5 sm स्क्वायर 42.25, और इसका आता है 6.25 sm स्क्वायर, ये यहाँ पे जाएगा माइनस, ठीक है। तो 42 माइनस 25, 25 क्या है तो 0, 42 माइनस 6 क्या है तो 36 equals to sm square, so sm equals to 6। taking square root both side, दोनों साइड में स्क्वायर रूट लिया तो 6 मिल गया, sm ये वैल्यू 6 मिल गई, पूरा 9 था, ये 6 है तो ये मिल जाएगा 3, क्योंकि हमें rs भी चाहिए था, ms भी चाहिए था। ms मिल गया, ऐसा कैसे मिलेगा? mr इक्वल्स टू ms प्लस sr, ठीक है। ये टुकड़ा प्लस करके मिलता है, तो mr 9 दिए, ms 6, यहाँ से हमें 6 मिल गया, SR मालूम नहीं है, 9 माइनस 6 इक्वल्स टू SR, 3 इक्वल्स टू SR।
फिर हमें ये रेशियो कुछ है, इतना मिलने के बाद में 3 और 4 मिलने के बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे therefore ms is to sr equals to 6:3. 3 1s are 3 2s are, so 2:1. ये रेशियो मिल गया। ms is to r equals to 2:1. ये s है, s। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। इट वाज वेरी इजी, होप यू हैव अंडरस्टूड। सो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7 और जो फिल इन द ब्लैंक्स की तरह है उसमें हमें कुछ स्टेप्स ऑलरेडी दिए हैं, हमें उसमें फिल करना है करेक्ट इंफॉर्मेशन। तो उन्होंने डायग्राम ऐसे दिए जिसमें y बड़े एक सर्कल का सेंटर है, x एक सर्कल का सेंटर है, AB एक सीकेंट है जो दोनों सर्कल का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से गुजरती है। AB एक सीकेंट है दोनों सर्कल के लिए जो पॉइंट Z से गुजरती है। XY और XA रेडियस ऑफ वन सर्कल, ZY BY रेडियस ऑफ अनदर सर्कल। ये दोनों सर्कल रेडियस होने की वजह से ये जो ट्रायंगल बनता है ज्वाइन करने के बाद में, इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। उसी तरह ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो जब दो साइड और एक एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, और दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से हमें क्या प्रूफ करना है, BY और XA, यहाँ पे देखो दिया है XA पैरेलल टू YB, ये दोनों लाइन पैरेलल है। इसको पैरेलल करने के लिए इस एंगल को और इस एंगल को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। हम अपने तरीके से तो कर ही सकते थे, लेकिन टेक्स्ट बुक में फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, तो चलो टेक्स्ट बुक का स्टेप फॉलो करते हैं। पहले तो कंस्ट्रक्शन करने बोला कि YZ और XZ बना लो, तो ये बना हुआ नहीं था तो हमने बनाया XZ YZ, इसके लिए इसको डॉटेड लाइन में दिखाया है। बाय थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल, जब एक सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं तो उनके रेडियस को प्लस करते हैं। तो उस थ्योरम के हिसाब से ये जो पॉइंट्स है ये कोलिनियर है, क्योंकि उनके रेडियस का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से उनका रेडियस का डिस्टेंस होके गुजरता है। सेंटर से आने वाला जो डिस्टेंस है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से होके गुजरता है, तो XZY कोलिनियर है। इस वजह से XZA और BZY ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। अपोजिट एंगल बोल सकते हो, वर्टिकली अपोजिट एंगल बोल सकते हो, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसको हमने इक्वेशन मान ले लिया। उसकी कोई वैल्यू दी नहीं है तो हमने सपोज कर लिया A, ठीक है, इसको इक्वेशन 1। और जब XA और XZ कॉन्ग्रुएंट है तो ये ट्रायंगल बन गया आइसोसेलेस, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये एंगल A कैसे बन गया, क्योंकि XZA इसको मैंने सपोज किया था A, तो ये भी A बन गया। ये एंगल इससे कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये भी A बन गया। उसी तरह इसमें भी यहाँ पे दिया है XZ इक्वल्स टू XZA इक्वल्स टू A, ये इक्वेशन 2 हो गया। इसी तरह दूसरे ट्रायंगल में देखा तो इसका ये और ये पार्ट रेडियस है तो ये ट्रायंगल आइसोसेलेस हो गया, ठीक है। दोनों सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है तो YB इक्वल टू YZ इक्वल टू रेडियस सेम सर्कल, दोनों एंगल्स को वापस से A सपोज किया, फिर एक एंगल दूसरे एंगल के बराबर हो गया। और जब ऐसा हो जाता है
कि ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया और ये ट्रांसवर्सल का रोल प्ले कर रहा है, तो इसका मतलब होता है कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, x से पैरेलल टू y में बाय ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट। ये z की तरह बन रहा है, ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ये लाइन पैरेलल हो जाती है बाय ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट। बस ये प्रूफ करना है आपको। मैंने ये पूरा स्टेप ऑलरेडी लिख के रखा है, मैंने आपके सामने किया है। उसका रीजन ये है कि जैसे टेक्स्ट बुक में चीजें हैं वैसे आपके सामने प्रेजेंट हो। कैसे प्रूफ किया एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया है, और जिसको भी मैंने अंडरलाइन किया है वो टेक्स्ट बुक का फिल इन द ब्लैंक्स है। अब इसको नोट करिए, तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Dear students, next question is question number 8. They have given one circle. ये छोटे सर्कल का सेंटर है x, ये बड़े सर्कल का सेंटर है y। BZ एक सेकेंड है जो A से गुजरती है, ठीक है। ये इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं क्योंकि टेक्स्ट बुक में A और X कनेक्टेड है। टेक्स्ट बुक में इतना डायग्राम दिया है और वो कह रहे हैं कि बी वाई ए एक्स ये पैरेलल है, ऐसा प्रूफ करके बताओ। तो जैसा पिछले क्वेश्चन में हमने किया कि दो एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बता दिया तो दो लाइन पैरेलल हो गई, उसमें ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट था। इसमें भी वैसे ही करना है, दो एंगल को कॉन्ग्रुएंट बताना है, बस फर्क ये होगा ऑल्टरनेट एंगल की बजाय हम ये दोनों एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बताएंगे, इसको और इसको, ठीक है। इन दोनों एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बता देंगे तो करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट के हिसाब से ये दोनों लाइन पैरेलल बन जाएगा और ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा। तो सबसे पहले हम ज्वाइन करेंगे y x z को। हमें हमेशा याद रखना चाहिए ज्योमेट्री में कि व्हाट इज द गिवन इंफॉर्मेशन, व्हाट आई हैव टू प्रूव एंड व्हाट आर द इनकम्प्लीट थिंग्स गिवन। तो हमारे इनकम्प्लीट चीज को प्रेजेंट चीज से फिल करना और फिर कंक्लूजन पे आना यानी प्रूफ पे आना, यही हमारा ज्योमेट्री होता है। तो इसमें भी गिवन इंफॉर्मेशन हमें दिया है। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल दिख रहा है पी जेड वाई, बड़े सर्कल का ट्रायंगल, ए एक्स जेड छोटे सर्कल का ट्रायंगल। हम बड़े सर्कल के ट्रायंगल की कॉमन चीज को लेते हैं। पहले ज्वाइन प्रूफ में पहले ज्वाइन करेंगे y x z, फिर इन ट्रायंगल
इसमें 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 सेम क्या है, वाई जेड बी ये वाला एंगल, फिर एक्स ए जेड और एक्स जेड ए, एक्स जेड ए का मतलब होता है एक्स जेड बी। तो ये और ये दोनों इक्वेशन में मैच कर रहा है, ये और ये मैच कर रहा है। यहाँ पे और एक रीजन लिख देते हैं, जेड ए बी, ये एक ही लाइन में आते हैं, इस वजह से इसको मैं बुला सकता हूँ वाई जेड बी, सॉरी एक्स जेड बी। ठीक है, ये ऐसा है, इस वजह से इसको ऐसा बुला सकता हूँ। अब हम देख सकते हैं क्वेश्चन 1 और 2 को मैच करेंगे, तो ये दोनों इक्वल टू के राइट हैंड साइड में है, तो ये मैच हो गया, मतलब ये और ये भी मैच हो गया। ठीक है, कौन सा मैच हो गया, एक्स ए जेड वाई बी जेड, एक्स ए जेड, ये दोनों मैच हो गया। Therefore, from 1 and 2, YBZ congruent to XAZ. Therefore, मैंने बोला था ना ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ये लाइंस पैरेलल, तो हम लिख सकते हैं therefore BY पैरेलल टू AX corresponding angle test for parallel lines. Hence proved. ये प्रूव हो गया, 1 2 3 पार्ट, बस इतना ही इसमें करना था। हर चीज़ को आसानी से समझा जा सकता है अगर आप क्वेश्चन रीड करते हो, डायग्राम ध्यान से देखते हो, जो इनकम्प्लीट डायग्राम है उसको कंप्लीट करते हो, और आपको बेसिक्स प्रॉपर्टीज़ और थ्योरम पता है। ये ज्योमेट्री कुछ और नहीं होता है, बस जैसे बचपन में आप गेम खेलते हो कि एक पेपर को या एक डिज़ाइन को टुकड़े में तोड़ दिया गया, फिर उसको अरेंज किया गया लॉजिकली, वैसे ही इसमें भी होता है। घर की तरह, घर के किचन की तरह कि सारा राशन ला के रखा हुआ है, आपको यूज़ करके अपनी डिश तैयार करनी है, बस इसी को ज्योमेट्री कहते हैं। तो इतना तो लॉजिक आपके अंदर होना चाहिए। सो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 प्रॉब्लम सेट 3 का, जिसमें एक सर्कल दिया है, एक लाइन L एज अ टेंजेंट दिया है, और सर्कल का रेडियस OP पॉइंट Q पे बाइसेक्टेड हो जाता है, मतलब PQ इक्वल्स टू OQ। ये इसका मिड पॉइंट है, ऐसा दिया हुआ है। दूसरा दिया है RS पैरेलल टू L। दो बातें हैं, these two parts are equal and these two lines RS and tangent L are parallel, जो मैंने वहाँ पे लिखा है। हमें फाइंड करना है रेडियस का मेजरमेंट। ठीक है, RS इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर गिवन है, RS इक्वल्स टू 12। ये 12 है, ठीक है, और ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है इसका, तो ये दोनों पार्ट बराबर हो गए। इसका मेजरमेंट नहीं दिया, तो हम लिखेंगे लेट OP इक्वल्स टू OR। सबसे पहले ज्वाइन कर दो OR को,
ओ आर ज्वाइंट हो गया, तो हमने ये रेडियस और ये रेडियस को सपोज किया आर, ठीक है, तो ये भी आर और ये भी आर। क्यू इज द मिड पॉइंट, ये गिवन है, therefore OQ इक्वल्स टू QP। लेकिन ये होगा कितना, ये पूरा R है तो ये हाफ ऑफ R होगा, ठीक है, तो ये दोनों भी चीजें हो गई हाफ ऑफ R, ये हाफ R ये R, ये टोटल RS दिया है 12, ठीक है, ये पूरा 12 दिया है, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 6। क्यों? क्योंकि a perpendicular drawn from the center to the chord, RS is the chord, bisect the chord। कैसे होता है, इसी बात को मैं यहाँ पे लिखूं और बीच को आपको प्रूव करता हूँ ये कैसे मिला। ये दोनों लाइन पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये ट्रांसवर्सल होने की वजह से, इसलिए ये 90 ये 90 हो गया। अब ये 90 हो गया तो हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर, ये 90 हो गया ना तो परपेंडिकुलर बन गया, परपेंडिकुलर OQ to chord RS bisect the chord। अब नेक्स्ट स्टेप आता है RS is 12, it is given, therefore RQ equals to QS equals to 6 from 1। इस रीजन की वजह से ये आधा हो जाएगा, ये 6 हो गया, ये हाफ QR हाफ ऑफ R और ये R। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल OQR, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर